अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हम लोग का सीज़न 2 है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस दोनों नंबर में से किसी नंबर पे या फिर इस ईमेल पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हमको करना है। 7 डेज वर्कशॉप जो है बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट टॉपिक है आज, फर्स्ट डे है। और ये हम लोग, आ रहा है। क्या हुआ? इधर नहीं हाँ, आ एक रहा है। बात, आप अपना कनेक्शन चेक कर लें। तो आप लोग को पहले उस एक टॉपिक को सुन लें। उसके टॉपिक सुनने के बाद आपको, टॉपिक बताने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आप उस टाइम के बीच में जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर नहीं होता है, जैसे होता है बहुत सारे बंदों को या बंदियों को कि भूल जाते हैं बीच में डॉट, तो वो क्या करें कि तो अपना एक कॉपी और पेन ले लें और उसमें फिर नोट नोट करके रख लें, और फिर जब डॉट पूछने का टाइम आएगा तो उस टाइम फिर डॉट पूछें। ये हम लोग का वेबसाइट है mpcc.apz.com। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी कोडिंग क्लब के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, असल में हम HTML का यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे। तो वेबसाइट है क्या, पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट है क्या, क्यों बनाते हैं। तो वेबसाइट जो है असल में वेब पेजेस का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई वेब पेज किसको कहते हैं। तो वेब पेज जो है, वेब पेज एक ऐसा पेज है जिसपे हम जो है अपने डेटा इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर रीड राइट और स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वेब का मतलब होता है, वेब यानी कि इंटरनेट। इंटरनेट और पेज, उस पेज पे हम तो डेटा इंफॉर्मेशन को हम रीड राइट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। और जब बहुत सारे वेब पेज को मिलाया जाता है तो एक वेबसाइट बनता है। अब आते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। HTML है क्या? HTML है HTML है खासकर ये, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हाइपर का मतलब, हाइपर मीन्स यहाँ पे हो गया लिंक या रिलेशन। जब हम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ते हैं उसको लिंक या रिलेशन कहा जाता है। टेक्स्ट तो आप जानते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है। उसका बाद मार्कअप, मार्कअप का मतलब टैग होता है यहाँ पे। HTML जो है वो पूरा लैंग्वेज टैग्स पे बेस्ड है। अगर टैग्स नहीं है तो HTML नहीं है, और लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। तो ये जो है, आप HTML का यूज़ करके अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत इजी है। तो बहुत मज़ा आएगा जब आप करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा करने में। उसके बाद HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट यूज मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब, मार्कअप टैग्स तो ये वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए मार्कअप मार्कअप को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये भी सी की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। हाँ, सी की तरह है, लेकिन सी जो है ना, सी में जो है आप कुछ भी जैसे लिखते हैं, रॉन्ग लिखते हैं या कोई सिंटैक्स गलत लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपको आउटपुट सही नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आप HTML में लिखते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, आप खुद से भी टैग बना सकते हैं। HTML5 में वैसा फीचर है। तो आप यहाँ पे कुछ भी बनाइए, आप एरर नहीं आएगा यहाँ पे। उसका भले ही आउटपुट नहीं आए लेकिन एरर नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एरर आता ही नहीं है। और किसी को डाउट है? कुछ भी लिखेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ रूल है, इसका कुछ रूल है, आप रूल को फॉलो करेंगे तभी आउटपुट आएगा, वैसे नहीं आएगा, जो हम आपको आगे बताएंगे।
जी जी ठीक। और किसी को कोई डाउट? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसी जैसे किसी भी काम को करते हैं तो कुछ रूल होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, कुछ तो उस प्रिंसिपल या उस रूल के बेसिस पे उस काम को करना होता है। तो जब हम एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल्स है जो कि फॉलो करना होगा हर हाल में। जैसे कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पर्पस क्या है आपका, आप किस किस चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए या फिर किसी कोई और चीज़ के लिए। तो आपका यहाँ पे पर्पस क्लियर होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे सिंपल, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो यूज़र को यूज़ करने में सिंपल होना चाहिए। जैसे कि आप जो है कोई वेबसाइट बना देते हैं वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा उसमें टेक्स्ट डाल दिए कि कुछ हुआ ही नहीं। तो वो सब नहीं रहना चाहिए, एकदम सिंपल सा लुक होना चाहिए, ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए वेबसाइट में। उसके बाद है कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि आपका आपका वेबसाइट जो है एकदम, जैसे आप एक टॉपिक पे वहां पे लिख रहे हैं तो उसी टॉपिक पे होना चाहिए। जैसे होता है कि आप एक टॉपिक से स्टार्ट कर दिए और दूसरे टॉपिक पे जाके छोड़ दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे जो है हमारे क्लाइंट्स को दिक्कत होगी। और उसके बाद है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो आपके क्लाइंट्स को आसानी हो, वो आसानी से पढ़ सके, समझ सके। और उसके बाद कलर है। आप जैसे बहुत सारे होते हैं कि ऐसे कलर डाल देते हैं कि कोई खोलता है और बस उसको बंद करने का मन करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर ऐसा डाला है कि कोई भी कोई भी जाए तो उसको अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्ट करे कि हाँ भाई यहाँ पे इतना अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे उसको अट्रैक्ट कर सके। ये होना चाहिए वेबसाइट में। उसके बाद इजी लोडिंग। इजी लोडिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो लोडिंग होना चाहिए, ज़्यादा लोडिंग होने में, ज़्यादा खुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप मानू का जो न्यू वेबसाइट है उसको देखे होइएगा आप, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है खुलने में, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है ज़्यादा। तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे आप बिजनेस बिजनेस पर्पज से वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अगर इजी लोडिंग नहीं होगा, अगर उसमें इजी लोडिंग नहीं होगा तो फिर भी कोई क्लाइंट्स आएगा तो उसको वहां पे कुछ, वो खोलेगा वेबसाइट को तो कुछ उसको टाइम लगेगा। आजकल तो किसी के पास उतना टाइम है नहीं कि आपके वेबसाइट पे रुके तो वेट करे, तो वो वहां से चला जाएगा। तो इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वहां पे इजी लोडिंग होना चाहिए। और इजी नेविगेशन, जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज को जो हम कनेक्ट करते हैं वो इजी होना चाहिए, ज़्यादा वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका भी लोडिंग जो है कांस्टेंट होना चाहिए। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं ले। नहीं तो जैसे अब होम पेज तो जल्दी खुल गया और होम पेज से अबाउट अस वाले पेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले ले रहा है तो फिर वो छोड़ के भाग जाएगा। तो उससे फिर नुकसान हमारा होगा। और कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन वही है कि समझने में, कम्युनिकेट करने में आसान हो, कम्युनिकेट आसानी से कर सके। तो बस। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, कैसे कोड लिखें आखिर, कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो HTML का कोड लिखने के लिए हम एडिटर का यूज़ करते हैं जिसमें नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। तो आजकल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नोटपैड, नोटपैड खासकर अच्छा भी होता है यूज़, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो अगर आपके पास है, पीसी है या फिर लैपटॉप है या फिर ये कंप्यूटर है, तो आप इसका इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस को। 1 मिनट रुकिए। और अगर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी इस कोड को रन कर सकते हैं आसानी से। तो उसमें जो है एक नोटपैड प्रो करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको सेंड, हाँ हाँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी।
तो ये जो है आप नोटपैड प्लस प्लस, ये नोटपैड प्रो है मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड फोन के लिए। तो उसमें इसका एक्सटेंशन जो है .html वो कैपिटल में भी तो लिख सकते हैं ना .html। हाँ उस पे आ रहा हूँ। तो इस पे जो है कि आप ले वो मोबाइल में डाउनलोड करके वहां पे भी रन कर सकते हैं। और तीसरा रूल है कि फाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। तो वहां पे कैपिटल या स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो सेव हो जाएगा तो फिर उसको किसी भी ब्राउजर में आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है कि HTML टैग्स के बारे में। तो HTML टैग्स जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। तो एक तो हो गया कंटेनर एलिमेंट और एक एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट ये हुआ कि वो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, जैसे उसका स्टार्टिंग होगा और वो एंड भी होगा। और एम्प्टी टैग होता है वो सिर्फ स्टार्ट होगा, उसको वो एंड नहीं होगा, बस सिर्फ स्टार्ट होगा, यानी सिंगल होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप बोले लोडिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ 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 हेलो, तो वो हाँ हाँ कैसे बोलिए। बनाएंगे ऐसा वेबसाइट की लोडिंग होने में कम टाइम लगेगा, ऐसा वेबसाइट कैसे बनाएंगे? तो वो आपको आगे, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इससे आगे जब जाएंगे ना तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, अच्छा। लिखने पर डिपेंड करता है ना। पहले, हाँ हाँ पहले आप वेबसाइट तो क्रिएट कर लीजिए, फिर उसका लोडिंग हो जाएगा। तो फिर करता ना। और कोई डाउट है? कंटेनर एलिमेंट जैसे आपने बोला अभी थोड़ी टाइम पहले। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जैसे अभी थोड़ा टाइम आपने बोला कि हाँ हाँ बोलिए HTML बोलिए। भी सी प्रोग्रामिंग के जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट अभी थोड़ी देर पहले फिर आपने बताया कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो फिर उसको हम नहीं नहीं प्रोग्रामिंग नहीं, लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं? देखिए वहां पे जो है ना वो, ये भी एक प्रोग्रामिंग है, इसमें भी प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन इसमें टैग्स के मदद से प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। क्या हुआ मार्कअप हेलो। लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग नहीं? प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया ना। हाँ हाँ, ये भी एक टाइप का प्रोग्राम ही है। आप प्रोग्राम लिखते हैं तभी इसका आउटपुट आएगा। कोड कोड इसका कोड लिखे या प्रोग्राम लिखे तभी आउटपुट आएगा, बिना कोड या प्रोग्राम के इसका भी आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, समझे? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। एक कंटेनर एलिमेंट से बता रही कंटेनर एलिमेंट ये है कि आप ये कंटेनर एलिमेंट या टैग, ये जब आप ओपन कीजिएगा, जब आप इसको यूज करते हैं तो ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए HTML है, ये HTML है, यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे ये HTML में जो है किसी भी चीज को क्लोज वो स्लैश के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्लैश के जरिए क्लोज किया गया है, और यहाँ पे ये ओपन है। और बीच में हम अपना वो लिखेंगे, जो लिखना होगा वो कोड इसके बीच में लिखेंगे। और किसी को कोई डाउट है? हाँ हेलो, कोई डाउट है आप लोग को? क्या हुआ? बोल रही हूँ, अगर कंटेनर एलिमेंट्स को क्लोज नहीं करेंगे तो तो क्या क्या होगा? होगा, आपका कोड वर्क नहीं करेगा। कुछ ऐसा हुआ कि वो भी रन हो जाता है और आउटपुट भी शो करता है।
लेकिन देखिए यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप जब उसको डोमेन पे या फिर होस्टिंग करते हैं उसको, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। हम्म। तो इसीलिए पहले से ही कर दें। यहाँ पे आप जो भी कीजिए वो तो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, वहां पे होस्टिंग कीजिएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कभी आएगा आउटपुट, कभी नहीं आएगा, इस तरह से होगा। आप चलते हैं, हम लोग एडिटर में चलते हैं और बेसिक प्रोग्राम करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है बेसिकली, पहले आप लोग को फॉर्मेट देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो HTML से स्टार्ट होता है, और HTML पे एंड होता है। वो जो भी कोड लिखेंगे इस टैग के अंदर ही लिखेंगे, इस टैग के बाहर कुछ नहीं लिखेंगे हम। और उसके बाद उसके अंदर होता है हेड। हेड जो है ऊपर हेडर के लिए होता है, और इसके अंदर टाइटल होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट के को खोलते हैं तो आपको जो वो ऊपर भी दिखाई देता है सर्च बार में, उसको वहां पे टाइटल बोलो। और बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो इसके बॉडी में आएगा। आइए अब हम लोग कोड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारा बेसिक, इसका जो बेसिक है ये बेसिक है, ये लिखना होगा हमको। ये जब यहाँ पे टाइटल लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं MPCC लिखते हैं। और बॉडी के अंदर लिखते हैं दिस इज बॉडी। अब इसको हम सेव करेंगे। फर्स्ट .html के नाम से। अब ये हमारा सेव हो गया। तो इसको देखिए, यहाँ पे था, हम यहाँ पे लिखे थे दिस इज, तो ये दिस इज बॉडी आया। और टाइटल में हम यहाँ पे लिखे MPCC, टाइटल में MPCC लिखे तो यहाँ पे MPCC आ रहा है। अब हम टाइटल चेंज करके देखते हैं। तो फिर सेव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से टाइटल चेंज हो गया हमारा। ये इसका बेस प्रोग्राम। जैसे आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे एक हेड टैग आता है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ये आप नोटपैड में लिखे और ब्राउजर में ऑटोमेटिक वो सर्च हो जाता है क्या? हाँ, नोटपैड में लिख के हम .html एक्सटेंशन से इसको सेव किए। जी, ठीक है, देखिए हम यहाँ पे न्यू विंडो लेते हैं। नहीं वो तो पूरा सेव करते थे, उसके बाद ये अपने आप ब्राउजर में सर्च होगा। हाँ आप देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे फिर जी, इसी कोड को फिर आप
पेस्ट कर दिए और फिर इसको हम सेव करेंगे। इसको सेव करते हैं हम। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम इसको सेव किए तो ये यहाँ पे आ गया, हमारे डेस्कटॉप पे आ गया। और जब हम इसको क्लिक करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे देखिए ये यहाँ पे आया मेरा। ये आ गया मेरा। अब इसको सिर्फ क्रोम में एक किसी भी खोल सकते हैं आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लीजिए, किसी भी ब्राउजर में आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आ गया। तो आपको सिर्फ .html के नाम से इसको सेव करना है और फिर वहां पे ये होगा। अब है ये हेडर टैग, HTML बेसिक टैग है। HTML बेसिक टैग में पहला हेडर टैग। हेडर टैग होता है कि वो फॉन्ट के साइज को डिफाइन करता है। ये बेसिकली H1 to H6 तक होता है। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं H1, फिर इसको क्लोज करेंगे। इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। फोर 5 6 अब इसको हम सेव करते हैं, तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं। एक मिनट, इसमें हम किए हैं। देखिए आप इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे। ये देखिए सबसे बड़ा है H1, उससे छोटा है H2, H3, H4, H5 और H6 लास्ट होता है। H6 से जैसे हम यहाँ पे देखिए H7 करते हैं। H7 करते हैं तो ये कुछ भी दे देगा, ये कोई भी कुछ भी दे देगा, क्योंकि H7 है नहीं HTML में। H1 to H6 तक है बस। तो ये हमारा हेडर टैग था। इसके बाद है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग ये हुआ कि आप जैसे पैराग्राफ लिख रहे हैं कुछ भी, तो पैराग्राफ के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, हम कॉपी करते हैं यहाँ से,
यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक पैराग्राफ टैग। तो यहाँ आ देते हैं। फिर यहाँ से खत्म हो गया, फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं और एक लास्ट में एंड को बंद करना होगा। फिर आप जब कोई इसको यहाँ पे करते हैं तो देखिए फिर अलग अलग पार्ट में वो हो गया। अगर हम पैराग्राफ वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। काफी स्मॉल दिख रहा है। जैसे H1 का यूज करो भाई। आवाज नहीं आ रही। चली गई है। आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन भी बहुत छोटा दिख रहा है, उसको प्लीज बड़ा करिए। तो यहाँ पे देख दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज बड़ा करिए, उसको नहीं दिख रहा है। काफी ज्यादा टाइम लग रहा है।
लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे हेलो आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। यूज करो ठीक है ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक्स अगर पावर में लिखना है तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आप आउटपुट देखिए, यहाँ पे अब इसको देखिए, आप देखिए एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो ये मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, जब वेबसाइट में किसी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को डालना हो तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं। और जैसे बेस लिखना हो तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज कर उसके लिए सब स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। देखिए एक्स एक्स का बेस यहाँ पे 4 है, तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। उसके बाद हॉरिजेंटल टैग, हॉरिजेंटल के लिए एचआर टैग बेसिकली यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एचआर टैग यूज कर रहे हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा यहाँ पे, एक देखिए हॉरिजेंटल लाइन आ गया यहाँ पे। जैसे हमको ऊपर के टेक्स्ट में कुछ और, ऊपर के हिस्से में कुछ और रखना है, नीचे नीचे वाले हिस्से में कुछ और रखना है, तो उसके लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। या फिर और भी बहुत सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद स्मॉल है, जब हमको किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल करना हो, यानी बिना हेडर टैग का यूज किए हुए, तो उसके लिए हम ये स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं हम वहाँ पे। ठीक, तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्मॉल हो गया हमारा। इसके बाद टैग है मार्क टैग। जैसे किसी भी के हाईलाइट करना है, जैसे हम बुक में स्केच पेन से हाईलाइट करते हैं, या फिर कुछ और करते, ये किसी भी जो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है, उसको हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए इसका मार्क टैग का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया मेरा, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे प्री है। प्री टैग एक ऐसा टैग है, जैसे आप यहाँ पे HTML में देखिए सब टैग हटा दीजिए, तो जब हम सब टैग को हटा देते हैं तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब आपको एक लाइन में आ जाएगा। एक लाइन में सब आ गया जो भी लिखा हुआ है। और जैसे हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, इसको नीचे ले आए या कुछ भी करें, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सब एक लाइन में ही रहेगा। देखिए सब एक लाइन में ही है। और जब हम यहाँ पे प्री टैग का यूज करेंगे, यहाँ पे एक प्री टैग का यूज करते हैं। प्री टैग का जब हम यूज करते हैं तो ये जैसे लिखा हुआ है, जैसे पहले लाइन में ये है, फिर दूसरे लाइन में ये है, फिर तीसरे लाइन में ये है, चौथे लाइन में ये है, तो इसी तरह शो होगा ये। ये देखिए इसी तरह जिस तरह से लिखा हुआ, आपका टेक्स्ट के बीच में प्लेस भी जितना छुटा हुआ उतना ही यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे इतना हटा दें तो यहाँ पे ये इतना ही शो होगा, हटा हुआ शो होगा। देखिए, और जैसे आप प्री टैग हटा देते हैं तो वो जैसा है वैसा ही शो होगा, ये हटा हुआ शो नहीं होगा, सिंपल सा शो होगा। ये देखिए
सब एक लाइन में शो हो रहा है। इसके बाद कमेंट टैग, जैसे सी लैंग्वेज में है, जैसे कमेंट हम करते हैं जो रन नहीं होता है, जो कमांड जो है रन नहीं करता है, तो यहाँ पे भी कमेंट टैग होता है। तो यहाँ पे कमेंट के लिए फिर इसको बंद करेंगे। तो ये अब कमेंट के अंदर आ गया, ये यहाँ पे शो नहीं होगा। देखिए आप देख सकते हैं वो ये वहाँ पे शो नहीं है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर आ गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? पीडीएफ व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या? हाँ, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नहीं किया जाएगा। आपको जो है पीडीएफ जितना भी आपका यहाँ पे होगा ना, सबको आप ड्राइव पे, हमारा गूगल ड्राइव है जिसका आपको लिंक सेंड किया गया था, गूगल ड्राइव पे सबको अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है लिंक, सेंड कर देंगे आप? सबके पास सेंड किया गया है। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, टीचर का नहीं आया था रूटीन में वो ठीक हुआ था नहीं रूटीन आपको दिया गया है। आपको रूटीन जब आपको कंफर्मेशन मैसेज सेंड किया गया था ना, तो उसी उसी के साथ ड्राइव का लिंक था। यार एक उसी क्वेश्चन ड्राइव है। में जो है रूटीन है। हाँ बोलिए। ये जो हेडर फाइल 1 से 7 तक ये जो लिख रहे थे, वो 7 में लिख रहे थे तो वापस क्यों आ रहा था? रीजन क्या है? हाँ, तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया गया है 1 to 6 ही डिस्क्राइब किया गया है HTML के अंदर। जब आप 6 से बाहर ले लेते हैं, 7 या 10 कुछ भी ले लेते, वो तो कुछ भी प्रिंट कर देता है, वो कुछ भी प्रिंट कर सकता है, उसका कोई ठीक नहीं है। सर हाँ क्यों ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, डिस्क्राइब जो किया गया है, जितना डिस्क्राइब किया गया है उतना वो लेगा ना। जैसे वहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर stdio.h हेडर फाइल को वहाँ पे किया गया है, तो वो वही उसी को लेगा। अब दूसरा हेडर फाइल लिख के और stdio वाला प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे वो नहीं लेगा ना। तो इसीलिए वो वहाँ पे तो एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं देगा तो यहाँ पे ये कुछ भी प्रिंट कर देगा। ये और कोई डॉट है? हेलो सर एंचोर टैग क्या होता है? एंचोर टैग क्या होता है? क्या? एंचोर टैग का क्या इस्तेमाल होता है HTML? आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। एंचोर टैग का देखिए
तो क्या शायद लग रहा है। हेलो। 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 आवाज आ रही। हाँ, ये एंकर टैग जो है वो बेसिकली जब हाइपरलिंक के लिए यहाँ डिफाइन किया जाता है। जब एक पेज को अनदर दूसरे पेज से जोड़ते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। समझे? एंकर एंकर टैग हुआ आपका वो, एक मिनट। एंकर टैग हुआ आपका जैसे किसी भी लिंक करता है ना, तो जैसे वहां पे लिखते हैं सेकेंड ईयर के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि AHREF लिखते हैं। तो ये हो गया, ए हो गया, इसी ए को एंकर कहा जाता है। बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता है ना, तो उसके लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर जो एचरेफ करके लिखा जाता है सर, एचरेफ लिखा जाता है, वो क्यों लिखा जाता है? वो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, वो डिफरेंस है। यहाँ पे इसको फाइल अटैच कर रहे हैं, जैसे हम इसको फिजिकल टू देखे, हम यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं कि उसको हम अटैच किए फर्स्ट डॉट HTML, मेरा जो हम लोग यहाँ पे पहला वाला है, इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं। देखिए, फर्स्ट डॉट HTML यहाँ पे हम अटैच करते हैं, और यहाँ पे हम वो देंगे जो हमको वहाँ पे शो करना है, जैसे कुछ भी, जैसे गो टू या फिर क्लिक हेयर, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका आउटपुट देखिए, गो टू है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चले गए हम। देखिए, इस पेज पे चले गए हम, क्योंकि हम यहाँ पे इसको लिंक किए हैं। हम इसको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हम उस पेज पे चले जा रहे हैं। तो ये यूज है एंकर टैग का, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए। कुछ इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। जी। और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं उस दोनों नंबर में से किसी नंबर पे भी, या फिर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है।